तो अमेरिका से खरीदने की जरूरत नहीं, रूस से भी लेने की जरूरत नहीं, अब भारत खुद बनाएगा। जी हां, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रक्रिया इसकी शुरुआत हो चुकी है। इतराता चीन जो पाकिस्तान को 50% के डिस्काउंट पर 5वीं पीढ़ी पर फाइटर जेट देने की पेशकश करा है, उसका जवाब अब हिंदुस्तान से मिलेगा। हिंदुस्तान की रक्षा फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले मेड इन इंडिया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कैसा होगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, जिसे देखकर आज चीन और पाकिस्तान दोनों को नींद नहीं आने वाली। रफाल की रफ्तार जो देख चुके हैं उन्हें अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से जब दुश्मन पर फायरिंग होती है तो कैसे दुश्मन काल के गाल में समा जाता है। चीन जिन J-20 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर इतराता है, अमेरिका जिसे F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर नाज करता है, रूस के पास जो Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, भारत अब इनका जवाब लेकर आ रहा है। अब भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण करेगा। भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार 5वीं पीढ़ी की फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मंजूरी दे चुका है। प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसमें शामिल होगी और इसकी नोडल एजेंसी आडा को तय किया गया है। गवर्नमेंट DPSUs के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री इस बिडिंग में शामिल होगी और आडा जल्द ही एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगा। 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमका का प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ का फंड भी मंजूरी दे चुकी है। भारत के पास अभी 4थी पीढ़ी का रफाल है, लिहाजा लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि चीन से खतरे को देखते हुए भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो। दूसरी तरफ भारत पर अमेरिका या फिर रूस से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने का दबाव है। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर लगे एरो इंडिया शो में रूस और अमेरिका ने अपनी 5वीं पीढ़ी के विमान भेजे थे, लेकिन अब भारत ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेड इन इंडिया 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा कैसा। स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खूबियां देख लीजिए। स्टील्थ तकनीक, AMCA में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा, मतलब जो इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करेगी। हाई स्पीड, AMCA हाई स्पीड वाली क्षमता से लैस होगा, मतलब दुश्मन के विमानों को जल्दी से नष्ट कर सकेगा। एडवांस्ड एवियोनिक्स, AMCA में उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम होगा, मतलब पायलट को बेहतर कंट्रोल और निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मल्टी रोल क्षमता, AMCA का इस्तेमाल कई तरह से किया जाएगा, मतलब और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत के घरेलू हथियारों ने पाकिस्तान को तबाह किया, उसके बाद अब मेक इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट की चर्चा और तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत के पास इस समय राफेल है जो कि 4थी जनरेशन का फाइटर जेट है। जाहिर है 5वीं जनरेशन का भारत का फाइटर जेट कई गुना एडवांस होगा, जो कि पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होगा। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चीन जल्द ही पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ फाइटर जेट सौंपने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के फौरन बाद चीन पहुंचे थे, जहां J-35 लड़ाकू विमान सौदे को लेकर बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि चीन ने 50% डिस्काउंट पर फाइटर जेट पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। जाहिर है हिंदुस्तान के पास काउंटर करने के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना ही चाहिए। भारत के पास अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना में शामिल करने की समय सीमा 2035 के आसपास है। J-35 चीन का सबसे एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे खासतौर पर PLA नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अब यह पाकिस्तान को बेचे जाने की तैयारी में है। इसमें AESA रडार, इंटरनल वेपन बे, स्टील्थ डिजाइन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं। चीन के पास करीब 300 J-20 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी हैं। इसे पाकिस्तान को मिलने से पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत के Su-30 MKI और रफाल जैसे विमानों पर तकनीकी बढ़त मिलने की आशंका है। असल में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को लेकर रेस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लिहाजा डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच इस बात पर बहस तेज है कि भारत के पास विकल्प क्या हैं।
स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक संतुलन की रीढ़ की हड्डी है। इसके जरिए भारत न सिर्फ स्टील्थ फ्लीट हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा खिलाड़ी भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।